इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट से पहले जरूरी है। कल आपकी जॉब चली जाए तो आपका पोर्टफोलियो आपको बचा नहीं पाएगा। हर इन्वेस्टमेंट फेल हो सकता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट से पहले जरूरी क्यों है? अगर इस वीडियो में आप नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिस साइड हमें फ्रॉम ग्रोथ वी इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग सीरीज। हम इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में और ये क्यों जरूरी है आपके इन्वेस्टमेंट से पहले, और लास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप कैसे इसको डेवलप कर सकते हो, कैसे अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। 80% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इमरजेंसी फंड का ध्यान नहीं रखती है और 20% ही लोग इमरजेंसी फंड को डेवलप करके आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे क्या होता है अगर इमरजेंसी फंड नहीं होने की वजह से वो अपना कंप्लीट इन्वेस्टमेंट उनका चला जाता है। हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी के टाइप में कि कौन कौन सी इमरजेंसी हो सकती है। मोस्टली लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होना ही ये हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट, मोस्टली जो लोग सोचते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ही इमरजेंसी का पार्ट होता है। नहीं, बहुत सारे अदर पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपके इमरजेंसी का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जॉब लॉस, सडन कैरियर डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होता है अगर जॉब चली जाए तो जो आपको मोमेंटम है वो ब्रेक होता है मनी का। होम रिपेयर, अगर होम की रिपेयरिंग आ जाए आपके पास तो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे हाउस होल्ड के इश्यूज हो सकते हैं। आपकी कार या बाइक, आपके जो व्हीकल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाए तो वो आपके इमरजेंसी फंड का पार्ट होता है। आपकी लीगल इशू, फॉर एग्जांपल अनएक्सपेक्टेड लीगल चेंजेस आ जाते हैं, केसेस हो जाते हैं, वो आपके इमरजेंसी का पार्ट होता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी इमरजेंसी का पार्ट होता है। पर्सनल क्राइसिस आपके पर्सनल लाइफ में वो एक इमरजेंसी का पार्ट होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ही एक इमरजेंसी है, और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि इमरजेंसी का पार्ट होते हैं। और इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले सेफ्टी नेट बनाना जरूरी है। तो हम अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर करें? सबसे पहले तो जैसे हमने डिस्कस किया है, हम अपना इमरजेंसी फंड डेवलप करेंगे, सेफ्टी फर्स्ट, देन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द इमरजेंसी फंड हम अपने वेल्थ को ग्रो करेंगे। अब इमरजेंसी फंड डेवलप होता है तो उसके बाद क्या क्या आपके अंदर चेंजेस आते हैं? फर्स्ट, पीस ऑफ माइंड, आप ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योर फील करोगे और बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। सेकंड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप फाउंडेशन प्रिवेंट यू फॉलिंग फ्रॉम ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग रहेगी, जिससे आपके अनइवन लॉसेस नहीं होंगे। बेटर टाइमिंग, इमरजेंसी फंड होने की वजह से आप सेल कर पाओगे इन्वेस्टमेंट को राइट टाइम पर। अगर इमरजेंसी फंड नहीं हुआ तो आपके इन्वेस्टमेंट आप उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर अगर सेल करने जाओगे तो हो सकता है आपको ज्यादा लॉस का हो सके। एक बार इन्वेस्टमेंट फंड बन गया आपका, एक बार आपका इमरजेंसी फंड बन गया तो आप गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और रियल एस्टेट के अंदर भी उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फंड चाहिए जिससे आपकी लाइफ स्टेबल चले, और जिसको अगर फाइनेंशियल नीड आ जाए तो आप उसको विदाउट लूजिंग योर वेल्थ आप उसको इजीली टेक ओवर कर सको। सो जो एक्सपर्ट की रिकमेंडेशंस हैं, बेसिकली जो एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन है वो बोलते हैं कि आपको 6 मंथ का आपके एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड के इक्वल होना चाहिए। और बेसिकली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मोस्टली जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि आपका 6 मंथ में आपका जितना भी एक्सपेंसेस है उसके इक्वल आप इमरजेंसी फंड के अंदर आपको रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 25,000 रुपीज है, मीन्स 25,000 रुपीज अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस है तो इमरजेंसी फंड में आप 1.5 लाख रुपीज आपको रखने चाहिए एटलीस्ट।
और हम इसको इजी डाउन करते हैं। अगर आपका 10,000 रुपीज आपका मंथली एक्सपेंसेस है तो इमरजेंसी फंड में आपका अप्रोक्स 60,000 रुपीज के आसपास होना चाहिए। टू वे में स्प्लिट कर दिया आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस जो कि आपकी डेली नीड्स है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपका रेंट या हाउस पेमेंट, फूड, यूटिलिटीज बिल, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल और बेसिक ट्रांसपोर्ट, ये आपके रहते हैं एसेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर। नेक्स्ट है आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जैसे कि शॉपिंग, ट्रिप, ईटिंग आउट, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। मोस्टली जब इमरजेंसी आती है तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है। इमरजेंसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल थ्रेट। वो क्यों? कैन वाइप आउट ऑल द इन्वेस्टमेंट, आपके सारे इन्वेस्टमेंट को वो खत्म कर सकती है। अनएक्सपेक्टेड और ऑफन लाइफ थ्रेटनिंग हाई फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन फैमिली, फैमिली के ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है अगर पर्टिकुलर मेडिकल इमरजेंसी आती है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने काफी फैमिलीज को देखा है ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी उनका पूरा इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल के बिल्स के अंदर चला जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट निगोशिएबल। हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में जरूर होना चाहिए। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस एनफ नहीं है क्योंकि लिमिटेड कवरेज देता है। इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा होना ही चाहिए। हाउ टू स्टार्ट योर बिल्डिंग योर इमरजेंसी फंड। जैसे कि हमने देखा कि इमरजेंसी फंड जरूरी है, अब हम उसको कैसे स्टार्ट करें। अब बोलोगे सर आप क्या वे हो सकता है जिससे हम पर्टिकुलर फंड को डाल सके अपने इमरजेंसी फंड के अंदर। ये आता है एक दिन में नहीं होगा, वो आपके टाइम के साथ वो आप फंड को डेवलप कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटिक ट्रांसफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटिक ट्रांसफर। ऑटोमेटिक ट्रांसफर ये होता है कि पर्टिकुलर अमाउंट, लेट्स से 5,000 रुपीज, एक पर्टिकुलर अमाउंट सैलरी क्रेडिट होते ही आप किसी दूसरे सेगमेंट में आप डाल दो। फॉर एग्जांपल उस 5,000 का एफडी करा दो। सो सैलरी अकाउंट को आप इमरजेंसी फंड में पर्टिकुलर अमाउंट को आप ऐड करो ऑन ए कंटिन्यू बेसिस के ऊपर। हमेशा क्या है, प्रायोरिटाइज इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड को ज्यादा वैल्यू देना है आपको इन कंपैरिजन टू लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के। मोस्टली क्या होता है, लोग लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में ज्यादा खर्च करते हैं, इमरजेंसी फंड में ध्यान ही नहीं देते और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वो अपनी पूरी लाइफ को लोन के अंदर। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मंथली सैलरी का 50,000 रुपीज है तो 8 to 10,000 ऑटोमेटिक ट्रांसफर आप कर सकते हो कंसिस्टेंटली फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू डेवलप योर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जब तक डेवलप नहीं हो जाता जब तक वो पर्टिकुलर अमाउंट आप अपने इमरजेंसी फंड के अंदर डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपीज आपकी सैलरी है तो 500 रुपीज आप कंसिस्टेंटली आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको डिपॉजिट करके रखनी चाहिए और उस सेगमेंट को जब तक बिल्डअप करना चाहिए जब तक आपको लगे कि हाँ ये अमाउंट मेरे इमरजेंसी फंड में काफी है। नाउ वे टू कीप योर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड को आपको कहाँ रखना है, 3 गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ। नॉन वोलेटाइल, इमीडिएट अवेलेबल और बीट इन्फ्लेशन। आप अपने इमरजेंसी फंड को 3 जगह आप स्प्लिट कर सकते हो। रूल नंबर 1 है नॉन वोलेटाइल। फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट प्लस ऑटो स्वाइप एफडी। सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो या एफडी के साथ उसको कोलैब कर सकते हो। उससे क्या होगा, लिक्विडिटी रहेगी, हाई लिक्विडिटी, स्टेबल और आपको रिटर्न पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मिलता रहेगा। सेकंड है इमीडिएट अवेलेबल। आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो कौन से वाले में, लिक्विड में। वहां पे वॉलेटिलिटी कम रहती है, रिटर्न आपको 6 to 7% मिल जाएगा और सेटलमेंट आपका 1 या 2 डेज में हो जाता है। नेक्स्ट है कैश प्लस गोल्ड कॉइन। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप गोल्ड कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको टाइम टू टाइम आपको इन्फ्लेशन को आप
उससे बीट करोगे। तो रूल नंबर 1, सेकंड और थर्ड को आप हमेशा ध्यान रखना व्हाइल क्रिएटिंग योर इमरजेंसी फंड। हमें इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हुए आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। आपको बेसिकली 3 सेगमेंट के अंदर 3 रूल को याद रख के ही अपने इमरजेंसी फंड को डेवलप करना है। में हमने डिस्कस किया था 3 रूल के बारे में। नाउ हम डिस्कस करेंगे किस सेगमेंट में हम कितना फंड हम एलोकेट कर सकते हैं। 50 to 60% हमें सेविंग और ऑटो स्वैप एफडी के अंदर रखना है, 30 to 35 लिक्विड फंड्स के अंदर और 10% ऐसे गोल्ड कॉइन पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपका 5,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ऐसे इमरजेंसी फंड के अंदर, तो उसका 50 to 60% 2500 नेक्स्ट है 2000 रुपीज आप इक्विटी फंड के अंदर रख सकते हो, सॉरी लिक्विड फंड के अंदर 2000 रुपीज रख सकते हो। नेक्स्ट 500 रुपीज का डिजिटल गोल्ड आप परचेज कर सकते हो। पहले सेफ्टी नेट फिर रिस्क। सो इमरजेंसी फंड जरूरी है बिफोर इन्वेस्टमेंट में। प्लीज कमेंट रेडी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इमरजेंसी फंड के बारे को डेवलप करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए आइडिया के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत।